दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ रही हूँ आपके लिए ब्रह्मांड का संदेश। ये संदेश आपको आपके अंदर परिवर्तन लाने में मदद करेगा और आपके अंदर जो भी कमी रह गई है या जो कुछ भी आपने अपने इनर वर्क में कुछ आपके अंदर छूटा है या कुछ आपने पूरा करना है तो उसमें भी सहायता करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपने आप में पूर्ण हों। आप स्वयं को पूर्ण करें और आपके अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया है वो बाहर हो जाए, ताकि आप शुद्ध रूप से एक प्योर सोल बने और अपनी इस जर्नी को आगे लेकर जाएं। तो आपका जो आज का संदेश है वो सबसे पहले ये बात है कि आप स्वयं को स्वीकार करें। स्वयं को स्वीकार करने से मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि हम अपने आप को स्वीकार तो करते हैं, हम अपनी इस जर्नी में हैं, हम इसको मानते हैं, हम इसमें आगे चल रहे हैं या जो कुछ भी है, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ ब्रह्मांड कहना चाहता है। यहाँ ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि आप अभी तक जो कुछ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, आप अपने आसपास, अपने समाज, अपने रिश्ते, अपने जीवन के हर पहलू को देख रहे हैं और आपको ये लगता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, इसके कारण मेरा जीवन ऐसा है, हमारे साथ ये घटना घटी, इसके कारण आज हमारा जीवन इस तरीके का हो गया है, या फिर हमारा पार्टनर हमको छोड़ करके चला गया तो उसके कारण हमारा जीवन ऐसा हो गया है, हम एक जगह पर फंस कर रह गए हैं। तो ब्रह्मांड ये कहना चाह रहा है कि आप स्वयं को स्वीकार करें। कैसे स्वीकार करें? देखिए, ये जो सारी की सारी चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर थी, हमारे अंदर बैठी हुई थी, और वो ही हमारे अंदर बैठी हुई चीज़ें जो हैं हमको ट्रिगर कर रही हैं। आपको मिरर एक्सरसाइज के बारे में बताया था कि बाहर ऐसा हो रहा है, इसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, मेरे कारण ऐसा हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे अंदर बैठी ही चीज़ें हैं। हम हर बार जब भी कुछ घटना होती है तो हम हर बार उंगली सामने को उठाते हैं। अब गौर कीजिए, अब अक्सर देखेंगे कि हमारे जो दैनिक जीवन में होता है कि अगर कोई भी एक प्रश्न पूछते हैं कि ये किसने किया, तो आप कहते हैं इसने किया, या आपसे हो गया तो इसकी वजह से। तो क्या हो रहा है? उंगली हमेशा दूसरी तरफ उठ रही है। तो उस एक उंगली को छोड़ करके अपनी ओर उठने वाली 3 उंगलियों को देखना है। हमारे जो शरीर में हमारे इशारे हैं, देखिए, वो हमको खुद ही बता रहे हैं। इसकी वजह से नहीं, जो 3 उंगलियां हमारी ओर उठ रही हैं मेरी वजह से। मेरी वजह से कैसे? तो देखिए, जो हमारी सोच होती है, हम हमेशा बचपन से ही हमारी आदत ये बनी कि हम कमियों को दूसरे पर निकालने की कोशिश करते हैं, खुद की कमियों को झांकने का प्रयास नहीं करते हैं। जबकि हमारा अध्यात्म हमसे बार बार कहता है कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पुण्य हैं, कितने पाप छिपे हैं तेरे जीवन में। तो हम अपनी ओर को, अपना वो दर्पण नहीं देखते हैं, हम शीशा देखते हैं, अपनी सुंदरता को निहारते हैं, लेकिन वो दर्पण नहीं देखते जो हमें खुद को निहारने के लिए बना है। हम नहीं देखते हैं कि हमारी वजह से क्या हो रहा है। हमने अपने अंदर एक हमारे मस्तिष्क के अंदर भी एक दुनिया क्रिएट है, हम उसके हिसाब से चलना चाहते हैं। उस दुनिया में हम उस दुनिया के राजा हैं, और हर कुछ चीज़, कुछ भी जो घटित होना है वो हमारे अनुसार घटित होना है। जब हमारे साथ घटित नहीं होता है तो हम तकलीफ़ में आ जाते हैं और हम कहते हैं कि हाँ, इसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ। तो आपने अपने आप को वो स्वीकारना है कि मेरी वजह से, मेरे अंदर इस प्रकार की भावना थी जिसका परिणाम हुआ। क्योंकि देखिए, हम बिना बोले, बिना प्रयास के भी हमारे तार ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं, जो अनदेखे अनछुए हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन तारों के रास्ते हम ब्रह्मांड के साथ जुड़े रहते हैं। हमारे अंदर की भावना होती है कि इसने ऐसा किया, इसका ऐसा हो जाए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसका हो जाए। कहीं पर अगर कोई हमसे आगे राइज कर जाता है तो हम कहते हैं कि ओह, ये हमसे कैसे ज़्यादा आगे बढ़ गया, ऐसा कैसे हो गया। तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर एक हीन भावना को लेकर के चलते हैं। तो उस हीन भावना को हमने अपने अंदर से समाप्त करना है।
हमारे अंदर होना चाहिए कि जिस कार्य को मैं कर रही हूँ वो मेरा कार्य पूर्ण हो, मैं उसमें अपना 100% दूँ, बाकी ईश्वर की मर्जी, वो सब ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर ने जिस काम को जितना करने के लिए मुझे चुना है, मेरे द्वारा उतना ही होगा। ईश्वर की अनुमति से मैं उतना ही कार्य कर पाऊँगी। उससे अधिक को छोड़ दो। उससे अधिक को छोड़ दोगे तो आप केवल अपने आप में अपने काम के साथ लगे हैं, जुड़े हो रहेंगे, और वहाँ उससे आगे कहाँ जुड़ेंगे? ईश्वर के साथ। बाकी संसार से आपका कोई लेना देना नहीं। तो हम जब उस स्थिति में काम करते हैं तो उस स्थिति में करने के कारण हमारा काम सीधे ईश्वर से जुड़ रहा है। अगर हम उससे आगे सोचते हैं और नहीं कर पाते हैं तो फिर हम दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। तो दूसरों पे दोषारोपण नहीं करना है। जो हमारे साथ हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसका कारण हम ही हैं। मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर गया तो इसका कारण मैं ही हूँ, इस बात की स्वीकार भावना होनी चाहिए कि मैंने कुछ ऐसा करा जिसके कारण वो छोड़कर गया। मैं उसके पीछे बार बार भाग रही हूँ, वो और आगे भाग रहा है। तो क्यों? तो आप उस बात को स्वीकार कीजिए कि उस कमी का कारण आप हैं। दूसरी जो बात है, ब्रह्मांड कह रहा है कि सबसे पहली बात कि आप स्वीकार कीजिए, आप ईश्वर पर छोड़िए, ईश्वर जितना आपसे कह रहा आप उतना कीजिए। दूसरी बात जो आती है, दूसरी बात जब ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि आपका जो कुछ भी कार्य है वो आप ईश्वर पर समर्पित कर दीजिए। ईश्वर पर समर्पित। आपने आज ये कार्य किया, ये ईश्वर के द्वारा आपसे करवाया गया। ईश्वर जो कुछ भी चाहते हैं वो करवा रहे हैं आपसे। आपको ये जर्नी मिली है, आपके साथ जो कुछ भी घटित होना है, आपकी जर्नी का जो परिणाम होना है वो ईश्वर को पता है। आपको वो उतनी ही मिलेगी जितनी आपके जीवन के साथ जोड़ी गई है। उससे अधिक का अगर आप पाने का प्रयास करेंगे तो बेवजह आप उन तारों को खींच रहे हैं। आप मैनिफेस्टेशन के जरिए कुछ हद तक कुछ पा तो सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? वो उसका जो परिणाम है, उसका जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। अगर आप किसी रस्सी को बार बार खींचते हैं, आपको ये पता है कि कितनी आपके पास आनी है उतनी आपके पास आ गई है, अब उसके बाद आप उसको ज़बरदस्ती खींचे चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक समय के बाद वो टूट जाएगी। तो आपको वो नहीं करना है। आपको ईश्वर आपको जितना कह रहे हैं, जितना करा रहे हैं उतना कह रहे, और उसके साथ जुड़े रहें। उसको स्वीकार भावना लेकर के आए। आप कहें कि हाँ, जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद। उसको स्वीकार भावना के साथ, उसे ज़बरदस्ती खींच करके नहीं। आगे भी जितना ईश्वर ने देना होगा उतना ही आपको प्राप्त होगा। जब आप इस तरीके से स्वीकार भावना अपने अंदर लेकर के आएंगे तो आप सबसे पहले जो आपके अंदर स्टकनेस है वो समाप्त होगी। आप एक ही सोच में डूबे नहीं रहेंगे। आपके अंदर जब इस तरह की सोच आती है, लगातार आ रही है, भारीपन हो रहा है, एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। उस विचार को बाहर कीजिए और कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन में एक इस प्रकार की यात्रा दी है और मेरे मन को शांत करने में आपने मेरी मदद की है। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। तो आप जब इस तरीके की स्थिति में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है वो पिछले समय से बेहतर हो रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, और वो परिवर्तन आपके लाइफ के लिए एक पॉजिटिव चेंज है। एक पॉजिटिव चेंज आपके साथ लेकर के आ रहा है, तो वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। तो उम्मीद है आपको ये संदेश पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो ईश्वर को धन्यवाद करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।